परमेश्वर इस मंदिर में है, तो जहां परमेश्वर है वहां परमेश्वर का राज है, और जहां परमेश्वर नहीं है तो वहां परमेश्वर का राज नहीं है। यदि हम जो परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर का आत्मा विराजमान है, तो हम परमेश्वर के राज को देख सकते हैं। परंतु जब परमेश्वर ही इस मंदिर में नहीं है तो आप परमेश्वर के राज को कैसे देखेंगे? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं, अंतिम संघर्ष और महान विवाद। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 7 से लेकर 9 पद तक के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय के 10वें पद के विषय में। परंतु 10वें पद के 2 भाग हमने किए हैं। पहले हम इस पद को पढ़ लेते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। इस पद को अच्छे से समझने के लिए हमने प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय के 10वें पद के 2 भाग किए हैं। पहला भाग है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ। यह पहला भाग है। दूसरा भाग है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हम बात करेंगे आज इसके पहले भाग के विषय में। पहले भाग में जो है 5 मुख्य बातें जो हैं, पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। पहला है, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते सुना। दूसरा है, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार। तीसरा है, और सामर्थ। चौथा है, और राज। 5वां है, और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। पहले पॉइंट के पर हम बात कर रहे हैं, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते सुना। इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि फिर मैंने एक बड़ा सा शब्द आते सुना? ये प्रकाशित वाक्य में कई बार इस बात को रिपीट किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर ने स्पष्ट तौर से, साफ शब्दों में यूहन्ना के ऊपर अपने सारे भेद खोले हैं, और इस भेद को भी वो स्पष्ट तौर से यूहन्ना को बता रहा है कि यूहन्ना बिल्कुल साफ तरीके से और सही तरीके से और एक एक शब्द को वो अच्छे से सुन ले और समझ ले। इसलिए ये यहां पर जो कहा ना कि फिर मैंने बड़े शब्द से आते हुए सुना, स्वर्ग से यानी परमेश्वर के पास से जो है उस बात को आते हुए सुना है, जो यूहन्ना सुन रहा है और जो यूहन्ना देख रहा है। दूसरा है, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार। अब यहां पर है कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार प्रकट हुआ। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यूहन्ना जो है पसमोस टापू पर है। कब है? 90 से लेकर 95 एडी तक जो है वो पसमोस टापू पर है। मगर उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारा उद्धार कर दिया, हमारे पापों से हमारा उद्धार हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर आया, उसने इस दुनिया में आया और उसने हम सारे जितने भी मनुष्य हैं सबका जो है उनके पापों से उन्हें मुक्ति दिलाई, उनका उद्धार किया है। फिर ये जो यहां पर जो उद्धार की बात हो रही है, ये किस उद्धार की बात हो रही है? इसको जरा हम अच्छे से समझें कि यहां पर परमेश्वर का वचन जो है वो किस उद्धार की बात कर रहा है, और यूहन्ना को जो सुनाया जा रहा है बिल्कुल साफ शब्दों में, ये किस प्रकार के उद्धार की बात है और किन बातों से हमारा उद्धार जो है वो किया जाना है। आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 4 पद। वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद ना मृत्यु रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। इस पद में जो है 5 ऐसी बातें हैं जिनसे मनुष्य का जीवन हमेशा जो है शोक में, दुख में डूबा रहता है, और इन्हीं सब बातों से परमेश्वर क्या है, हमेशा हमेशा के लिए हमारा उद्धार यानी हमें मुक्ति देने जा रहा है। किन किन चीजों से? हमारे आंसू जो हमारी परेशानी में, हमारे दुख में, हमारी कलेश में जो निकलते हैं, उनसे जो है
प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार देने जा रहा है, हमारा उद्धार करने जा रहा है। दूसरा, मृत्यु, अर्थात जो मृत्यु इस समय जो पाप के कारण मृत्यु हमारे जीवन में आई, उस मृत्यु को सदा के लिए, हमेशा के लिए हमारे जीवन से नाश करने जा रहा है। उससे हमें हमारा उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह करने जा रहा है। शोक, हम बहुत सी बातों में दुखी हो जाते हैं, शोक में डूबे रहते हैं। बहुत से हमारे भाई बहनें बहुत कर्जे के बोझ में हैं, परेशानी है, नौकरियां नहीं है, घर नहीं चल पा रहा है, और घर के अंदर बहुत सा कलह है, लड़ाई झगड़ा और भी बहुत सी बातों को लेकर शोक हमारे जीवन में आता, दुख आता है। उस दुख से जो है प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए हमारा उद्धार करने जा रहा है। विलाप है, हम बहुत सी चीजों को लेकर, बहुत सी बातों को लेकर, बहुत से कामों को लेकर जो है रोते हैं, बिलखते हैं। बहुत सी बातों को लेकर हमें रोना आने लगता है। यानी परमेश्वर जो है हमारा जो रोना है, उस रोने से हमेशा हमेशा के लिए हमें छुटकारा देने जा रहा है, अर्थात हमारा उद्धार करने जा रहा है। और फिर लिखा पीड़ा, बहुत से लोगों के द्वारा जो है हम लोगों को पीड़ा पहुंचाई जाती है। बहुत से लोग पीड़ित होते हैं, वो बहुत से लोगों दुख होते हैं, पीड़ा पहुंचाई जाती है। उस पीड़ा से जो है प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा उद्धार जो है वो करने जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है और ये हमारे जीवन में देखने को मिलती है। पीड़ा जो एक दुख होता है, एक पेन होता है हमारे जीवन के अंदर। यशायाह 25 और उसके 8 पद में भी लिखा हुआ है, जैसे मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और आंसू पोंछ डालेगा, अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी से दूर करेगा। देखिए, मृत्यु और आंसू के बारे में हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य 21 के 4 पद में लिखा हुआ है कि उन बातों से हमारा उद्धार जो है प्रभु जो है हमारा करने जा रहा। परंतु यह नामधराई, यानी हमारी जो बुराई होती है, हमारा ऊपर जो क्लेम लगाया जाता है, जो दोष लगाया जाता है, जो बहुत सी बातों को लेकर तंग किया जाता है, बहुत सी जो होती है बुराइयां जो हमारे जीवन को लेकर दूसरे लोग फैलाते हैं, दोष लगाते हैं, वो सारी बातों से जो है परमेश्वर जो है हमें हमारा उद्धार करने जा रहा है, हमारी मुक्ति जो है वो दिलाने जा रहा है। फिर लिखा है प्रकाशित वाक्य 7 के 17वें पद में, इस पद में भी लिखा है कि परमेश्वर उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, चाहे वह आंसू किसी भी प्रकार के से क्यों ना निकलते हो। इन सब बातों से वह हमारा जो है वो उद्धार करने जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि किन बातों से हमारा उद्धार करने जा रहा है। ये चीज हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का उद्धार फिर से प्रकट होने जा रहा है और वो उद्धार जो है वो इन सब बातों से जो है वो अब हमारा उद्धार करने जा रहा है। पापों से तो हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, परंतु अब इन सब बातों से हमारा जो है उद्धार करने जा रहा है। फिर है तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, और परमेश्वर की जो सामर्थ है वो प्रकट होने जा रही है। अब यहाँ पर एक बात बड़े ध्यान से सुनने की बात है। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं और बीते हुए समय में भी हम देखते हैं और प्राचीन काल से हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और वर्तमान समय में भी परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम और बड़ी सामर्थ को हम देखते हैं। फिर ये कौन सी सामर्थ है जो परमेश्वर जो है एक अलग तरीके से प्रकट करने जा रहा है, अलग तरीके से जो है वो दिखाने जा रहा है। अब यहाँ बड़े समझने की बात है। मत्ती 24 अध्याय उसका 30 पद है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ जो है जितने भी लोग हैं, चाहे वो पापी मनुष्य हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो कोई सी भी जाति के लोग क्यों ना हो, हर एक लोग आकाश के बादलों पर प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखेगा। सिर्फ आते हुए नहीं देखा, बड़ी सामर्थ के साथ आते हुए देखेगा। वो जो सामर्थ है जो प्रकट होने जा रही है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रकट होने जा रही है, हम देखेंगे। और वो परमेश्वर की वो एक अलग, एक अद्भुत सामर्थ जो है वो दिखाई देगी। और उस सामर्थ को देखकर जो पापी लोग हैं, जो दोषी हैं, और जो अब ये मानते हैं कि अब हमारा न्याय होने वाला है और हमें दंड मिलने वाला है, वो छाती पीटेंगे और रोएंगे और पछताएंगे कि हमने जो है क्यों नहीं उसकी बात को माना। ये वो सामर्थ्य जो है वो इस बात को प्रकट करेगी। परंतु जो प्रभु में होंगे,
जो प्रभु के साथ चलने वाले होंगे, जिन्होंने अपना जीवन धार्मिकता, पवित्रता और सच्चाई के साथ व्यतीत किया होगा, उसकी आज्ञाओं को मानकर व्यतीत किया होगा, वो आनंदित और मगन होंगे उस सामर्थ को देखकर जो है, जो प्रकट होने जा रही है यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर। ये बड़े ध्यान करने की बात है। लिखा हुआ है, फिर है चौथा पॉइंट जो है, और उसका राज जो है वो प्रकट होने जा रहा है। जरा इस बात को बड़े अच्छे से समझ लें कि परमेश्वर का राज जो है वो प्रकट होने जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर का राज जो है वो प्रकट होगा। प्रकाशित वाक्य 11 और उसके 15वां पद और प्रकाशित वाक्य 21 1 से 4 में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें यूहन्ना एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की और एक नए यरूशलेम को देखता है। ये परमेश्वर के नए पृथ्वी, नए आकाश को जो है परमेश्वर के राज के रूप में जो है वो देख रहा है। यहाँ पर जो यूहन्ना जो है, इन पदों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई देता है एक नई पृथ्वी, एक नया यरूशलेम, एक नया आकाश, और उसमें जो है बहुत से लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसकी भविष्यवाणी जो है, नए आकाश नए पृथ्वी की जो भविष्यवाणी है, यशायाह 65 अध्याय उसके 17वें पद में यशायाह नबी के द्वारा भी की गई है। परंतु यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह का कथन क्या है, जरा प्रभु यीशु मसीह के कथन को, यानी उस वचन को जरा पढ़ें, जरा सीखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां लिखा है मत्ती 13 के 11 पद, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज की भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं दी गई है। अब ध्यान रखें कि परमेश्वर के राज के भेद क्या हैं। देखिए, परमेश्वर के राज को वो देख सकता है, परमेश्वर के राज को वो समझ सकता है जो परमेश्वर के राज के भेदों को जानता हो, जिसने भेदों को सीखा हो, जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपने राज के भेद खोले हों। वही जो है उन परमेश्वर के राज के भेदों को समझ सकता है और सीख सकता है। यहां पर मैं आपको एक रेफरेंस पढ़ाना चाहूंगा। लूका जो है, लूका की इंजील और उसका 17वां अध्याय है। जी, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका 17 और उसका 20 से 21 पद तक है। यहां लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहें देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में। अब यहां पर क्या है, ये समझने, मैंने पहले कहा ना कि परमेश्वर के राज के भेदों को कौन समझ सकता है, जो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, और वो जो है उनको दिखाई देता है, वो समझते हैं उन चीजों को। अब परमेश्वर का राज यहां पर दृश्य रूप में, यानी ऐसे दिखाई नहीं देगा आपको, है? और वो क्या, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि परमेश्वर का राज तो तुम्हारे बीच में आ चुका है। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का दोष नहीं है, ये दोष हमारा है, हमारी आंखों का है, क्योंकि हमारी आंखें क्या है, वो चीज जो है वो नहीं देख पाती। हमारी आंखें क्या है, एलीशा के दास के समान है हमारी आंखें, क्योंकि जब एलीशा को चारों तरफ से अरामी राजा की सेना ने घेर लिया था और वो शांत बैठा हुआ था बिल्कुल, परंतु जब उसका दास आता है, बाहर देखता है, अरे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, अरे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, हमें अब कौन बचाएगा, क्योंकि हम तो गिर चुके हैं। तब एलीशा कहता है शांत हो जा। फिर वो प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु इसकी भी आंखें खोल दे। इसके, वो अंधा नहीं था, परंतु आत्मिक तौर से वो अंधा था। जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तब उसने देखा एलीशा के चारों तरफ जो सेना खड़ी है, प्रभु की सेना खड़ी है, और उनके बीच में जो है वो एलीशा जो है वो सुरक्षित है। अरामी सेना के और एलीशा के बीच में जो है प्रभु की सेना खड़ी है। तो कहने का मतलब क्या है कि एलीशा देख रहा है, परंतु एलीशा का दास नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली। यहां पर भी फरीसी लोग जो है वो नहीं देख पा रहे, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें जो है वो खुली नहीं है। परमेश्वर के राज को जो है वही देख सकता है जिसकी आत्मिक आंखें जो है वो खुली होंगी। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। फिर है प्रकाशित वाक्य 1:6, प्रकाशित वाक्य 5:10 में इन भेदों में लिखा है कि हमें एक राज और अपने पिता के राज में याजक बना दिया। पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में क्या लिखा है, और पहला कुरिन्थियों 6:19 में कि हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर जो है इस मंदिर में, यदि परमेश्वर इस मंदिर में है तो जहां परमेश्वर है वहां परमेश्वर का राज है, और जहां परमेश्वर नहीं है तो वहां परमेश्वर का राज नहीं है। यदि
हम जो परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर का आत्मा विराजमान है, तो हम परमेश्वर के राज को देख सकते हैं। परंतु जब परमेश्वर ही इस मंदिर में नहीं है तो आप परमेश्वर के राज को कैसे देखेंगे? ये बिल्कुल अद्भुत बात है कि आप परमेश्वर के राज को देख नहीं सकते हैं। इफिसियों 2 और उसके 21 और 22 पद में लिखा है, हम जो हैं हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान है, जिसमें परमेश्वर जो है वो प्रवेश करता है। अर्थात परमेश्वर जो है हमें होकर जो है वो राज करता है। परमेश्वर हमें होगा, क्योंकि परमेश्वर का निवास स्थान है हम। अब जब परमेश्वर का निवास स्थान है तो उसमें परमेश्वर होना चाहिए। अब जब परमेश्वर नहीं है तो वो चीजें जो स्वर्गीय हैं या परमेश्वर का राज है या आत्मिक है या सामर्थ है, वो कैसे दिखाई देगी? वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि परमेश्वर अपने इस मंदिर में नहीं है, परमेश्वर अपने निवास स्थान में नहीं है जो हम हैं उसका। और जब कोई और है तो हमें दूसरे लोग दिखाई दे। जब हम संसार की आत्मा हमारे अंदर है तो संसार की चीजें, संसार के लोग, संसार की बातें दिखाई देती हैं। और जब संसार की आत्मा नहीं होती है, परमेश्वर की आत्मा होती है, तो आत्मिक चीजें दिखाई देती हैं। ये बहुत बड़ा भेद है और इसको समझना हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मत्ती 21 के 43 पद में लिखा है कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। अब यहां समझने वाली बात है, इस बात को समझे कि परमेश्वर का राज हमसे ले लिया जाएगा, यानी इसका मतलब परमेश्वर ने अपना राज हमें दिया है। मैंने फिर कहा कि परमेश्वर हम में वास करना चाहता है, हम में चलना फिरना चाहता है, और जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां परमेश्वर का राज है। तो परमेश्वर ने हम में आकर अपनी आत्मा उंडेली और अपनी आत्मा के द्वारा उसने हमारे द्वारा राज किया, परंतु वो राज दिया। और जब हमने वो उस राज को प्राप्त नहीं किया है तो परमेश्वर कह रहा है वो हमसे छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। और किसको दिया जाएगा? दूसरे लोगों को दिया जाएगा, दूसरी जाति के लोगों को दिया जाएगा। फिर वो देखेंगे कि परमेश्वर का राज कैसा है, परमेश्वर अपने राज में कैसे सामर्थ्य काम करता है, परमेश्वर का राज है क्या, तब वो देखेंगे। हम नहीं देख पाएंगे जिनसे ले लिया जाएगा। फिर है यहां पर 5वां जो लास्ट पॉइंट है, और हमारे मसीह का अधिकार। वैसे तो मसीह का संपूर्ण अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर जो है मसीह का अधिकार है। मत्ती 28 उसका 18 पद जो है मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। देखिए, पहले से प्रभु यीशु मसीह के पास जो है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके हाथ में है। यहां किस अधिकार की बात कर रहा है? यहां कौन सा अधिकार जो है वो मसीह का अधिकार जो है वो प्रकट होने जा रहा है। यूहन्ना 5 उसके 27 पद में है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। अब यहां पर जो है परमेश्वर का वचन जो बता रहा है कि न्याय करने का जो अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो न्याय करने के लिए क्या है, वो आ रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ रहा हूं। ये लास्ट पद है, ये पढ़ रहा हूं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। जी हाँ, न्याय करने का अधिकार जो है वो न्याय के अधिकार के साथ आ रहा है। अब जब वो न्याय के अधिकार के साथ आ रहा है और हम सबको उसके न्याय के सामने खड़ा होना है, तो कैसे खड़े होंगे? क्या हम उसके न्याय के आगे निर्दोष ठहरेंगे या दोषी ठहरेंगे? ये हमारे इस जो हम वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं और जो कार्य कर रहे हैं, वो काम हमारे जो हैं वो प्रकट होंगे। वो बताएंगे कि हम सही में प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं या नहीं है, सही में हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वाले लोग हैं या नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 पद का पहला भाग था, जिसके जो 5 पॉइंट थे जिसके विषय में हमने सीखा है। हम समझ लें कि प्रभु जो है अलग सामर्थ के साथ, अलग अधिकार के साथ और अलग उद्धार के साथ जो है वो आने वाला है और हमारा उद्धार करेगा। इसके दूसरे भाग के विषय में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।